मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। बात करेंगे दिसंबर महीने के राशिफल की और आज बात होगी मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, उनके काम के लिहाज से, नौकरी के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, उनकी इनकम के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से और स्टूडेंट्स के लिए स्टडीज़ के लिहाज से ये कैसा महीना रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि ग्रहों का गोचर आपकी कुंडली में किस तरह से रहेगा। तो ये जो कुंडली आप लगी हुई देख रहे हैं, ये 1 दिसंबर की कुंडली है और शनि दूसरे भाव में, यानी कि शनि की 7.5 का आखिरी फेस आपके ऊपर चल रहा है। आखिरी फेस जो होता है शनि की 7.5 का, वो देने वाला होता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब शनि राशि के मालिक स्वयं होते हैं तो 7.5 का नुकसान ज़्यादा नहीं होता, तो इससे ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और राहु का गोचर हो रहा है तीसरे भाव में, तो राहु का तीसरे भाव में गोचर शुभ होता है। गुरु चौथे भाव में है, ये गोचर न्यूट्रल कह सकते हैं, अशुभ भी नहीं कहेंगे, शुभ भी नहीं है, क्योंकि गुरु का जो गोचर होता है शुभ, वो दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में शुभ होता है। 6, 8, 12 का गोचर जो है वो बहुत ज़्यादा खराब माना जाता है, लेकिन केंद्र में है, चूंकि ये इसको हम न्यूट्रल गोचर मानेंगे लेकिन अच्छा नहीं मानेंगे। चंद्रमा छठे भाव में है, चंद्रमा का गोचर शुभ है। केतु 9वें भाव में शुभ गोचर में नहीं है, शुक्र 10वें भाव में शुभ गोचर नहीं है, मंगल और सूर्य 11वें भाव में शुभ गोचर है, बुध 12वें भाव में शुभ गोचर नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सूर्य की राशि परिवर्तित हो जाएगी 16 दिसंबर को, तो सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, ये गोचर शुभ नहीं रहेगा। 25 दिसंबर को शुक्र आगे आ जाएंगे, यहाँ पर ये गोचर जो है वो शुभ हो जाएगा और मंगल 27 दिसंबर को आगे आएंगे, ये गोचर अशुभ हो जाएगा। तो शुक्र का गोचर शुभ हो जाएगा, लेकिन सूर्य मंगल जो है आपकी कुंडली में अशुभ हो जाएंगे आधा महीना बीतते ही, यानी कि 16 के बाद का गोचर जो है वो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं कि कारोबार कैसा रहेगा, काम कैसा रहेगा, क्योंकि काम है तो जिंदगी है, अर्निंग चलती रहनी चाहिए, घर पालना है, परिवार पालना है सबने। तो गुरु की जो दृष्टि है यहाँ पर, इस भाव से चौथे भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर गुरु की दृष्टि आ रही है, इस भाव पर गुरु की दृष्टि आ रही है और इस भाव पर गुरु की दृष्टि आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो भाव संवर जाता है। तो गुरु की दृष्टि ये लगातार यहाँ पर रहेगी। इस भाव के ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं है। सूर्य पहले 16 दिन यहाँ पर रहेंगे, लेकिन सूर्य यहाँ पर जो है वो शुक्र यहाँ पर रहेंगे, लेकिन शुक्र यहाँ पर अपनी राशि के हैं। तो इस भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि का होने का मतलब यह है कि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। काम जहाँ पर भी आप करते हैं, कार्यस्थल पर जो भी आपकी स्थिति है, वहाँ पर आपको मान सम्मान मिलेगा, सब कुछ जो है वो अच्छा रहेगा आपका। क्योंकि पहले 27 दिन तक मंगल यहाँ पर रहेंगे, तो मंगल ये कर्म का भाव है, ये अर्निंग का भाव है। यहाँ से हम अर्निंग देखते हैं, पैसा यहीं से आता है। तो जब अर्निंग भाव का स्वामी खुद बैठा हुआ है वहां पर मजबूत होकर और धन भाव को देख रहा है, शनि के ऊपर दृष्टि जा रही है, यहाँ से 1 2 3 4 चौथी दृष्टि धन भाव के ऊपर जा रही है और धन भाव का स्वामी वहीं पर है। ऐसी स्थिति में आपको पैसे के फ्लो की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पैसे का फ्लो आपका बना रहेगा। एक दूसरी चीज, गुरु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर है, अष्टम भाव के ऊपर है। इसका मतलब यह है कि खर्चे भी थोड़े से कंट्रोल में रहेंगे, खर्चे ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि बुध यहां पर शुभ गोचर में नहीं है, लेकिन प्लैनेट तो शुभ ही है ना। तो शुभ प्लैनेट अपनी शुभता जरूर छोड़ता है जहां पर भी हो। तो दो पाप ग्रह, जो है वो शुभ ग्रहों का प्रभाव यहां पर खर्चे आपके जो है वो कंट्रोल करेगा। एक दूसरा, गुरु जो है वो अष्टम और 12वें को देख रहे हैं, तो जिनका काम विदेश से जुड़ा हुआ है, चाहे वो फॉरेक्स का काम करते हैं, चाहे वो इमिग्रेशन का काम करते हैं, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके काम में आगे वृद्धि के ज्यादा आसार हैं। कारण यह है कि ये भाव भी विदेश से संबंधित है और अष्टम से भी विदेश समझा जाता है। तो ये जो ट्रायंगल है ना गुरु का यहाँ पर जो बन रहा है, वो ऐसे तमाम मामलों के लिए अच्छा है जहां पर विदेश से अर्निंग का संबंध हो जाता है। तो ये चीज आपके लिए अच्छी हो गई है, खासतौर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए। तो अर्निंग और जो काम है आपका वो ठीक रहेगा, उसमें कोई दिक्कत ज्यादा नहीं नजर आ रही। आगे बात करेंगे रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप कैसी रहेगी? सप्तम भाव, यहां से हम शादी देखते हैं, रिलेशनशिप यहां से देखी जाती है। ये भाव जो है राहु के प्रभाव में आ गया, तो यहां पर स्थिति थोड़ी सी जो है वो ऐसी हो गई है कि आपस में कुछ ना कुछ चीजें कंफ्लिक्ट वाली हो सकती हैं। लेकिन यहां पर गुरु का जो केंद्रीय प्रभाव है
ये जो भाव होते हैं 4, इसको केंद्र बोलते हैं, वो थोड़ी सी पॉजिटिविटी जरूर लेकर आएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि हम चीजों को इमेजिन करते हैं और उस इमेजिनेशन के ऊपर रिएक्ट कर देते हैं, यानी कि कोई बात हुई भी नहीं और हमें लगता है कि ये बात हुई है और हम उसके ऊपर रिएक्ट कर देते हैं। ऐसी स्थिति से बचना है, क्योंकि राहु सिर्फ इमेजिनेशन का ही कारक है। राहु इमेजिन करवाएगा और नेगेटिव चीजें इमेजिन ज्यादा करवाता है। तो वहां पर आपको अपनी जो है थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना है, और यदि थॉट प्रोसेस कंट्रोल हो गया तो रिएक्शन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, शनि यहाँ पर दूसरे भाव में है, ये कुटुंब का भाव है, मंगल की दृष्टि इस भाव के ऊपर है, यानी कि ये भाव जो है वो 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गया। तो 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में जब भाव आ जाता है तो भाव के रिजल्ट खराब हो जाते हैं। तो वो जो भाव है ना, वहां पर वो वाणी का भी भाव है, आपके कुटुंब का भी भाव है। तो यहाँ पर आपको अपना टेम्परामेंट बैलेंस करना है। राहु इमेजिनेशन करवाएगा, गलत चीजें जो है वो थॉट प्रोसेस लेकर आएगा, और मंगल आपका रिएक्शन करवाएगा लैंग्वेज के जरिए, क्योंकि मंगल अग्रेशन का कारक है। तो यहाँ पर यदि हम ये चीजें बच के चलेंगे तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि इस पर कोई और ज्यादा प्रभाव नहीं है। शुक्र का केंद्रीय प्रभाव भी रहेगा, शुक्र मैरिज के कारक ग्रह है, 27 तक 25 तक यहीं पर रहेंगे, तो ये केंद्रीय प्रभाव पॉजिटिव होने के कारण बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जहां तक सिंगल्स की बात है या जो कमिटेड हैं, जो कपल्स हैं, उनकी बात है, तो निश्चित तौर पर जो महीने का दूसरा हफ्ता है उस दौरान चीजें जो हैं वो बेटर हो सकती हैं। आप में जो कपल्स हैं, हो सकता है कि कहीं मूवी पे जाएं, कहीं डिनर पे जाएं, कहीं घूमने का प्लान बने। कारण यह है कि चंद्रमा 1, 2, 3, 4 लगभग 12-13 तारीख के आसपास शुक्र के ऊपर से गोचर करेंगे। शुक्र पंचम के स्वामी है। यहाँ पर जब शुक्र चंद्रमा होंगे और यहाँ पर जब चंद्रमा होंगे तो आपका मूवी जाने का प्लान, आपका घूमने का प्लान, आपका डिनर का प्लान बनेगा निश्चित तौर पर। जिनके यहाँ पर जो है, जिनका कोई पार्टनर नहीं है, वहाँ उनको जो पार्टनर है वो मिलेगा 25 दिसंबर के बाद। शुक्र और मंगल दोनों सीधा एक्टिव करेंगे 5th हाउस को। वहां पर यदि आप किसी को पसंद करते हैं, अपनी बात उस समय रखिएगा तो ईयर एंड आपके लिए अच्छा रहेगा, और आने वाले साल में आप जो है वो आपके पास एक पार्टनर भी हो सकता है। जिनके घर वाले मैरिज के लिए ढूंढ रहे हैं, कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी दिसंबर के बाद की 25 दिसंबर के बाद की स्थिति ज़्यादा अच्छी है। तो ये तो रिलेशनशिप की बात होगी। अब बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ की स्थिति क्या रहेगी? तो जो हेल्थ के कारक ग्रह हैं वो है सूर्य। सूर्य 16 दिसंबर तक यहीं रहेंगे, 16 के बाद यहाँ आ जाएंगे। छठे भाव को देखेंगे, छठे भाव के ऊपर कोई पाप ग्रह नहीं देख रहा सिवाय सूर्य के। मंगल लेकिन जब 27 को आएंगे यहाँ पर, तो मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ पर आ जाएगी। तो 2 पाप ग्रहों का प्रभाव, सूर्य है तो पाप ग्रह ही, भले ही कारक है, तो 2 पाप ग्रहों का प्रभाव सीधा पड़ेगा छठे भाव के ऊपर। तो साल का आखिरी हफ्ता सेहत के लिहाज से थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। खास तौर पर खाने पीने का जरूर ध्यान रखना है। खाने पीने का मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दूसरा भाव पाप प्रभाव में है। ईटिंग हैबिट्स आपकी बिगड़ सकती हैं लास्ट वीक में, और लास्ट वीक में सेलिब्रेशन के चक्कर में कहीं उल्टा पुल्टा खाएंगे तो सेहत डाउन हो सकती है। सिर्फ 1 वीक उसको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, ये अष्टम भाव है, यहां पर शनि की दृष्टि जा रही है। तो जब अष्टम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि हो और शनि उसको एक्टिवेट कर रहा हो, तो शनि के कारण दुर्घटना हो सकती है। तो ड्राइविंग थोड़ा सा स्लो करने की जरूरत है। अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि गुरु इस भाव को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। दुर्घटना भी होगी तो आपको शायद चोट नहीं लगेगी, क्योंकि गुरु का प्रोटेक्शन है आपके ऊपर। कोई बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी ड्राइविंग थोड़ा सा सावधानी से करनी चाहिए। जहां तक स्टडीज की बात है, तो स्टडीज के लिए गुरु चूंकि केंद्र में है, तो केंद्रीय प्रभाव अच्छा रहने के कारण आपका मन पढ़ाई में लगा रहेगा। आप जो है वो अच्छा करेंगे। फिलहाल अभी कुछ बच्चों के एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे, तो एग्जाम के दौरान भी आपका जो है वो जो परफॉर्मेंस है वो बेटर रहेगा, क्योंकि गुरु का केंद्रीय प्रभाव रहेगा। तो ये चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। गुरु की दृष्टि बुध के ऊपर भी रहेगी। तो बुध एकेडमिक एजुकेशन के कारक हैं, गुरु अप्लाइड नॉलेज के कारक हैं। तो ये चीजें जो है वो आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। ये मकर राशि के लिए दिसंबर महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।